चलिए, तो अभी तक जितना भी हमने रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड चीजें पढ़ा है ना, तो उसको हम हाउ टू अप्लाई ऑन क्वेश्चन, ये इस पर हम बात करेंगे। खैर ये कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी हम कर क्या रहे हैं उसके लिए आपको जानना जरूरी है ना। तो अब क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें हमने देखा पिछले क्लास में, उसको भी थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं इसमें। उसके बाद देखेंगे कि ये जो अभी तक हमने जितने भी थ्योरी चीजें पढ़ा उसको हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करें उसके लिए, है ना। लेट हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि बाउंडेड फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी बाउंडेड फंक्शन एंड लेट p इक्वल टू a इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन। यहाँ पे एक्स आई माइनस वन एक्स आई इंटरवल आ जाएगा एंड एक्स एन दिस इज इक्वल टू बी द पार्टीशंस ऑफ be the partitions of क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इतना देख लिया हम। वेयर ध्यान देंगे, हम जो आइथ इंटरवल जो हम लेके चलते हैं, इंटरवल के लिए हमने कैपिटल आई लिया, और कौन सा वाला ले रहे हैं हम, आइथ वाला इंटरवल ले रहे हैं, और ये कैसा होगा, एक्स आई माइनस वन एक्स आई हो जाएगा एंड इसका जो लेंथ होगा जिसको हम डेल एक्स आई कहेंगे, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस वन। यहाँ तक हम देखें अब तक, है ना। पहले वाले टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका लेंथ मिल जाता है ना। और इस इंटरवल के लेंथ में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को उसको हम नॉर्म ऑफ पी कहते हैं, ध्यान देंगे, है ना, नॉर्म ऑफ पी। अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा अपर रिमान सम। अपर रिमान सम ये क्या होता है, दिस इज द समीशन फ्रॉम आई गोज टू 1 टू n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। और यहाँ पे देख पाएंगे आप कि एम आई क्या है, एम आई है आपका सुप्रीमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ith इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई, है ना। जिस भी इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन का जो सुप्रीमम वैल्यू है उसको हम कैपिटल एम आई लेके चलते हैं। नेक्स्ट एल पी एफ लोअर रिमान सम, ये क्या है, ये है आपका समीशन आई फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एम आई इंटू डेल एक्स आई। और यहाँ से आप लिख पाएंगे स्मॉल एम आई क्या है, ये है आपका इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ध्यान दें यहाँ पे, है ना। इतनी चीजें हमने देखा इसमें। देन देन जब हम लोअर रिमान इंटीग्रल की बात करते हैं तो ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं हम सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर रिमान सम सच दैट, यहाँ पे जितने भी हम पार्टीशंस लेके चलेंगे वो क्या हो जाए, सेट ऑफ पार्टीशंस के कलेक्शन होंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका क्या, लोअर आर इंटीग्रल। इसी में अपर आर इंटीग्रल क्या देखे थे, ये हम देखे थे इंटीग्रेशन ए टू बी, और ऊपर में हम बार लगाएंगे क्योंकि अपर है ये एफ एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू दे देगा, इन्फिमम वैल्यू दे देगा ऑफ द अपर रिमान सम, ये ऐसा। ठीक, अच्छा, अब हम ये जान रहे हैं कि जो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी होता है ना, इसको ध्यान से समझना है ना। इसको हम क्या करते हैं जनरली, nth इंटरवल में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ध्यान दो, क्या करते हैं, nth सब इंटरवल में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हर एक इंटरवल के लिए हमको क्या मिलता है, एक कैपिटल एम आई मिलता है और एक स्मॉल एम आई मिलता है। ध्यान दें, तो अलग अलग पार्टीशंस के लिए हमको अलग अलग लोअर रिमान सम अपर रिमान सम ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और अब ध्यान दें कि यदि किसी इंटरवल में हम उसको nth सब इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं तो हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग लोअर रिमान सम निकालना
कितना मतलब पेचीदा काम हो सकता है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है, ध्यान देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो इंटरवल है ए से लेकर बी तक का जो इंटरवल है, वो जो हम इसको एन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान दें, एन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि हर एक इंटरवल के जो लेंथ हो और उसका जो मैक्सिमम लेंथ हो वो कहाँ की ओर जाए, जीरो की ओर जाए, ध्यान देना। नॉर्म पी गोस टू जीरो। जितना छोटा से छोटा हम इंटरवल को लेना चाहें, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो हम इंटरवल ले रहे हैं इसकी लेंथ को हम जितना छोटा कर सकें। तो इस यदि नॉर्म की लंबाई को, नॉर्म पी को, या फिर कहें किसी भी इंटरवल की जो मैक्सिमम लेंथ है उसको यदि हम जीरो की ओर ले जाना चाहते हैं, एकदम मतलब छोटा से छोटा करना चाहते हैं, तो ये जो ए और बी को जो nth पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको एन को कितने भागों में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इनफाइनाइट सब इंटरवल में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तब जाके ए और बी के बीच में ये जो नॉर्म आपकी है वो किधर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। ध्यान देना इस बात को। उतना छोटा से छोटा हम वैल्यू चाहते हैं। अब छोटा से छोटा वैल्यू चाहने का मतलब क्या है, कि जैसे सपोज हमारे पास ये इंटरवल है एक्स आई माइनस वन और ये एक्स आई, है ना। अब इसके इंटरवल को के लेंथ को लगभग हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स आई माइनस वन दिस इज इक्वल टू एक्स आई। लगभग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो जाएंगे तो इस केस में हम आसानी से कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई फाइंड कर पाएंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई फाइंड करने के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है, कि हम अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम की मदद से उसका जो इंटीग्रल फाइंड कर पाए। तो ये अपर रिमान सम या लोअर रिमान सम फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो सकता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट प्रक्रिया क्या है, कि ये जो यदि हम लोअर रिमान सम निकाल रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या करें, लिमिट नॉर्म पी टेंस टू जीरो, किसके लिए, ये जितना भी हम लोअर रिमान सम निकाल रहे हैं उसके लिए, है ना। और ये कब मिलेगा, नॉर्म पी आपका जीरो की ओर कब जाएगा, जब उसको हम इंटरवल जो डिवाइड कर रहे हैं ये किधर जाए, इनफाइनाइट की ओर जाए, एल पी एफ, ऐसा। तो जब हम लोअर रिमान इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो ये कैलकुलेशन करने की बजाय हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ये वाला काम करेंगे, कि किसी भी ith इंटरवल के लिए हम क्या कर लेंगे, लोअर रिमान सम फाइंड कर लेंगे, और उसका जो nth पदों में जो वैल्यू आएगा उसको हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके लोअर रिमान सम की वैल्यू होगी, इंटीग्रल की वैल्यू होगी। इसी क्रम में यदि हम अपर रिमान सम, अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, लिमिट नॉर्म पी टेंस टू जीरो, किसके लिए, इसके जितने भी संभव अपर रिमान सम होंगे उसके लिए। और नॉर्म पी को जीरो बनाने के लिए हमको वो जो हम इंटरवल में डिवाइड करते हैं, एन पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको इनफाइनाइट की ओर करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका यूपी। तो इस फार्मूले से हम अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। बताइए, ये दोनों चीज समझ में आया कि नहीं, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो मैथमेटिकल प्रोसेस जो अब हम करेंगे वो क्या करने वाले हैं, ये समझ आया कि नहीं, बताइए। ठीक। हर एक पार्टीशन के लिए लोअर रिमान सम, अपर रिमान सम फाइंड करना जो है बहुत ही कठिन काम है, ध्यान देंगे, है ना। तो उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, कि हम चाहते हैं कि हर एक इंटरवल के बीच में जो उसकी लेंथ की जो लेंथ है, इंटरवल की लेंथ है, वो छोटा से छोटा हो जाए, ताकि कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई हम आसानी से क्या कर सकें, डिसाइड कर सकें कि इसमें इस इंटरवल के लिए कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई क्या होगा, है ना। उसी के लिए ये प्रोसेस किया गया। तो चलिए अब ये प्रोसेस हम क्वेश्चन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये लगभग कई बार पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। इफ एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, नहीं ए टू बी है पहले, ए टू बी, वेयर k is constant, then
then so that f belongs to RAB and f belongs to RAB का क्या मतलब है कि f जो है हमारा क्लोज इंटरवल AB में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसका ये मतलब है ना। और साथ ही साथ जब ये रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा तो इसका जो फिक्स्ड जो वैल्यू जो हमको मिलता है ना, वो क्या मिलने वाला है हमको, k इंटू बी माइनस ए मिलेगा, ये प्रूफ कीजिए, ऐसा कहता है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आराम से, जो चीजें हम पढ़े उसी को हमको आगे करना है ना। लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट x1 x2 एंड सो ऑन, यहाँ पे xi माइनस वन xi एंड xn minus 1 xn, this is equal to b, be the partition, be the partition of AB and यहाँ पे हम ith इंटरवल लेके चल रहे हैं किसको, xi माइनस वन xi को, है ना। दैट इज डेल xi, जो लेंथ है इस इंटरवल का, जो लेंथ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, xi माइनस वन। अब यहाँ पे हमारा जो मेन काम क्या रहेगा, पहले अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम फाइंड करना, उसके बाद फिर हम वो लिमिट वाला प्रक्रिया आगे करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम आई, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई निकालना पड़ेगा। सो क्लियरली स्मॉल एम आई की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो स्मॉल एम आई की वैल्यू क्या डेफिनेशन में हमने लिखा था, हमने लिखा था इन्फिमम ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, यही था कि यदि हम एम आई चाहते हैं तो एक्स आई माइनस वन एक्स आई में फलन एफ एक्स का क्या लिख लेंगे, इन्फिमम ले लेंगे। यदि हम एम वन चाहते हैं तो एक्स जीरो से एक्स वन में उसका इन्फिमम निकालेंगे फंक्शन एफ एक्स का। यदि स्मॉल एम टू निकालना चाहते हैं तो एक्स वन से एक्स टू के बीच में हम क्या निकालना चाहेंगे, उसका इन्फिमम फाइंड करेंगे। अब ध्यान दें, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान दो, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो इंटरवल के कहीं पर भी आप चले जाओ, आपको हर जगह उसकी जो इन्फिमम की वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलने वाला है, के ही मिलने वाला है। भाई हर पॉइंट पे, हर इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इन्फिमम आपको क्या मिलेगा, हर बार हर एक इंटरवल के लिए इन्फिमम आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल के मिल जाएगा। सिमिलरली यदि हम कैपिटल एम आई की बात करें तो ये क्या है, ये है आपका सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। अब यहाँ पर भी आपको एम आई क्या मिलेगा, स्मॉल के ही मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब इसका इन्फिमम भी एम के मिलेगा और इसका सुप्रीमम भी क्या मिलेगा, आपको के ही मिलेगा। बताइए ये चीज समझ आया कि नहीं। हेलो, हेलो, सर एक बार रिपीट कीजिए ना जी आपकी सर। बात। देखिए एम आई एक्चुअल में जैसे कि हम क्या चाहते हैं, एम वन निकालना चाहते हैं, है ना, एम वन निकालना चाहते हैं, तो ये क्या देगा, इन्फिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कौन सी इंटरवल में, आई की वैल्यू वन रख दो तो हो जाएगा एक्स जीरो और एक्स वन। मान जाए हम एम टू निकालना चाहते हैं तो दिस इज द इन्फिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल, आई की वैल्यू टू रखो तो ये देगा एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए फलन हमारा हर एक पॉइंट पे क्या देते जाएगा, आपको के मिलते जाएगा कि नहीं। आप x नॉट निकालो तब भी के, आप एफ ऑफ एक्स वन निकालो तब भी के, एफ ऑफ एक्स टू निकालो तब भी के, इसी क्रम में एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन निकालोगे तब भी के, और एफ ऑफ एक्स आई निकालोगे तब भी के, और लास्ट में एफ एक्स एन निकालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, के ही तो मिलेगा, हर बार के ही मिलेगा। तो मान जाए एक्स नॉट की जगह में आप फंक्शन की वैल्यू रखना चाहते हो तो ये दे देगा के, और एफ एक्स वन की जगह में भी के दे देगा, देख लो, और यहाँ पर भी के दे देगा, यहाँ पर भी के दे देगा, ऐसा चलते जाएगा।
तो इस इंटरवल का यदि मैं इन्फिमम निकालना चाहता हूं तो इस पूरे इंटरवल में तो एक ही वैल्यू है, क्या है वो, के। तो के ही आपका क्या हो जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा, मतलब एम आई मिल जाएगा। उसी प्रकार ith इंटरवल के लिए निकाल लेंगे। अब जब हम कैपिटल एम आई फाइंड करना चाहते हैं तो ये सुप्रीमम है। सुप्रीमम क्या होता है एक्चुअल में, लिस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो बताइए इसमें के अलावा कोई और दूसरा वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी एम आई भी आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम आई भी जो कि सुप्रीमम है, वो भी आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल के मिल जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज सॉरी द फंक्शन इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ जी ये? यस सर। फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, इसलिए एक्स के हर एक पॉइंट पे या एक्स के ईच वैल्यू के लिए आपको हर बार फंक्शन क्या मिलते जाएगा, के मिलते जाएगा। तो हर इंटरवल में जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, के। और यदि के ही है तो उसका इन्फिमम भी के होगा और सुप्रीमम भी के होगा। बात खत्म इतने पे। बताइए पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? जैसे इसमें हम अलग टाइप का एक क्वेश्चन जब लेके चलेंगे, फंक्शन हमारा कुछ और होगा, दूसरा होगा, तब वो चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक। अब ये मिल गया हमको एम आई, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई। अब हमको क्या फाइंड करना है, हम पहले निकालते हैं लोअर रिमान सम, क्योंकि उसका फिर एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट करना है ना। तो एल पी एफ, दिस इज डिफाइंड बाई आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। अब देखिए स्मॉल एम आई क्या है एक्चुअल में, हमने अभी देखा के है, डेल एक्स आई, के को आप बाहर निकाल दो क्योंकि फ्री फ्रॉम आई है, और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स आई। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, अब आई को वेरी कराओ, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये हो जाएगा डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री, एंड सो ऑन इन द लास्ट डेल एक्स एन माइनस वन प्लस डेल एक्स एन हो जाएगा ये। ठीक है, अभी हो जाएगा के इंटू, अब देखिए डेल एक्स वन क्या है एक्चुअल में, दिस इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट इंटरवल एक्स नॉट टू एक्स वन। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, डेल एक्स आई क्या है, इंटरवल की लेंथ है। तो इसको इस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, नेक्स्ट एक्स टू माइनस एक्स वन, नेक्स्ट एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो इसके पहले भी स्टेप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कौन सा, बाउंडेड वाला, ध्यान देना। एम माइनस बी माइनस ए से लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए वाला प्रोसेस, कि एल पी एफ जो है बाउंडेड होता है, ये वाला थ्योरम है ना, इसमें बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस किए थे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, एक्स वन से सब माइनस हो जाएगा, एक्स टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स थ्री से कैंसिल आउट आएगा, इसी क्रम में एक्स एन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा केवल के इंटू एक्स एन माइनस एक्स नॉट। और ये जो वैल्यू है लोअर रिमान सम का, ये के इंटू एक्चुअल में कुछ नहीं और क्या है, बी माइनस ए है। देखिए एक्स एन किसके बराबर है, एक्स एन हमारा बी के बराबर है, और एक्स नॉट किसके बराबर है, ये आपके ए के बराबर है, ऐसा। तो हमको जो लोअर रिमान सम की जो वैल्यू मिला वो मिला हमको के इंटू बी माइनस ए मिल गया। इसको डिटेल में करने का मतलब यही था कि अगला जब हम अपर रिमान सम निकालें तो हम एज इट इज कर दें, है ना। सिमिलरली यूपीएफ जब आप फाइंड करेंगे अपर रिमान सम ऑफ द फंक्शन एफ एट द पार्टीशन पी, है ना, ये क्या हो जाएगा, समेशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। यहाँ पे कैपिटल एम आई की वैल्यू फिर से हमने क्या निकाल चुके हैं हम, के को बाहर करो, आई फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा डेल एक्स आई, और ये फिर से आपको क्या दे देगा, के इंटू बी माइनस ए दे देगा। ये यूपीएफ की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब हम सम निकालना चाहते हैं, लोअर रिमान सम ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी एक्स दिस इज इक्वल टू, है ना, ये क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये क्या दे देगा, एल पी एफ
सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट k इंटू बी माइनस ए। क्योंकि k इंटू बी माइनस ए वाले फंक्शन में हमारे पास n तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो लिमिट लगेगा ही नहीं और हमारे पास क्या बच जाएगा, k इंटू बी माइनस ए। इसी प्रकार अपर रिमांड सम जब हम इसमें फाइंड करेंगे, अपर रिमांड इंटीग्रल सॉरी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये दे देगा आपको अपर रिमांड सम का इनफाइनाइट, एन को इनफाइनाइट पे हम क्या करेंगे, टेंड करा देंगे, तो हमको मिल जाएगा लिमिट फिर से एन टेंस टू इनफाइनाइट के इंटू बी माइनस ए एंड अगेन दिस इज के इंटू बी माइनस ए। सो यहाँ से आप लिख पाएंगे सिंस लोअर रिमांड सम और अपर रिमांड सम दोनों क्या है, इक्वल है, सो एफ इज आर इंटीग्रेबल। आर क्या हो गया आपका, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया, क्योंकि इसका लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल दोनों इक्वल हो गया। और इसके जो कॉमन वैल्यू जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए। यही हमको प्रूव करना था कि फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है, रिमान इंटीग्रेबल है, और उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको, के इंटू बी माइनस ए। बताइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया क्या? Yes, sir. ठीक, आसान है, बस थ्योरी जो हम पढ़े हैं उसी को दिमाग में रखना है हमको, इन्फीमम क्या है, सुप्रीमम क्या है ना, अपर रिमांसम लोअर रिमांसम कैसे फाइंड करें। चलिए एक क्वेश्चन जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी था उससे हट के जो क्वेश्चन है और फंक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो इसमें बहुत हद तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। गिवन है हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन क्लोज इंटरवल आई विच इज 0 to 1, देन so that f is Riemann integrable function on the closed interval 0 to 1, closed interval 0 to 1, एंड वो जो फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा 0 to 1 में उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/2 होने वाली है, ये हमको प्रूव करना है। देखिए इसमें बहुत लगभग सभी जो डाउट हो सकते हैं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी इसमें क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। हमको क्या करना है, सबसे पहला काम ये कि 0 से 1 के बीच जो हमारा क्लोज इंटरवल दिया है, सबसे पहला काम ये कि इसको हमको nth सब इंटरवल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, n पार्ट में डिवाइड करना है, सबसे पहला चीज पार्टीशन के लिए, है ना। तो इंटरवल जब बनेगा तो कैसे बनेगा, कितने लेंथ का बनना चाहिए, उसके लिए ध्यान देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर द लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, है ना। सब इंटरवल्स हम क्या लेने वाले हैं, लेंथ के लिए, उसको हम लिख देते हैं, मतलब हर एक पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, क्योंकि हम भाई जैसे कि 0 के बीच में आपने हाफ ले लिया तो एक पॉइंट लिया तो दो सब इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे 0 1/2 1, या 0 1/4 1/2 3/4, 3 पॉइंट ले लिया और ये 1, ऐसा हम कन्वर्ट करते थे ना। तो इसको टोटल इसके बीच में हम nth पार्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, n सब इंटरवल बनाना चाहते हैं, n पॉइंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, i इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, क्योंकि हम n सब इंटरवल बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो n से डिवाइड कर दिए। अब b की वैल्यू है हमारे पास 1, a की वैल्यू है 0 अपॉन n, मीन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n। मतलब यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट लेने वाले हैं हर एक दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होना चाहिए, 1/n होना चाहिए, ऐसा। सो लेट p इक्वल टू 0, पहला पॉइंट 1/n, दूसरा पॉइंट 2/n, तीसरा पॉइंट 3/n एंड सो ऑन। जब i माइनस 1th टर्म जब आप लोगे तो अपॉन n, i अपॉन n एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म जब लोगे तो n माइनस 1 अपॉन n, और ये n/n दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम क्लोज में ही लिए है ना ये। बताइए ये समझ आया कि नहीं। तो पहला इंटरवल देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1/n, फिर दूसरा इंटरवल जो मिला हमको
सब इंटरवल दोनों का डिफरेंस 2 - 1 1/n, फिर तीसरा इंटरवल 3 - 2 1/n, ये ऐसा मिलता जाएगा। इन द लास्ट में भी जैसे आप देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी जो लेंथ होगा इंटरवल का वो आपको 1/n ही मिलेगा। 1/n 1/n 1/n, ये 1/n है ना। तो ये बाई दिस फार्मूला आप इंटरवल का लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। बी द पार्टीशंस ऑफ इंटरवल, कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, 0 1, इंटरवल 0 1, एंड हेयर डेल एक्स आई, जो आइथ इंटरवल होगा उसका लेंथ क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, i n - 1 कर देंगे। ध्यान दो, यहाँ यहाँ बीच वाला टर्म इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी आइथ इंटरवल की लेंथ के लिए, और ये भी आपको क्या दे देगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, i माइनस माइनस प्लस 1, और ये कैंसिल होकर फाइनली 1/n मिल गया आपको। एंड इसका जो आइथ इंटरवल है कैसा है, वो इसमें है वैल्यू i - 1/n और i/n है ना। ये इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, ये बीच में जो हम आइथ टर्म जो लेके चलते हैं ना, आइथ इंटरवल, हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमको आइथ इंटरवल मिल गया, और पूरा का पूरा काम जो है ना यहीं से होने वाला है, ध्यान देना, यहीं से होने वाला है सब चीजें। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करते हैं, चूंकि हमको अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम फाइंड करना है, और अपर रीमान और लोअर रीमान सम फाइंड करने के लिए उसके पहले हम स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई फाइंड करते हैं, जो कि फंक्शन का क्या होता है, इन्फिमम एंड सुप्रीमम होता है फॉर द पर्टिकुलर इंटरवल। किसी भी स्पेशल किसी इंटरवल के लिए हम क्या निकालते हैं, सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो क्या है हमारा, आइथ इंटरवल लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। सो नाउ स्मॉल एम आई, ये क्या है, ये है आपका इन्फिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, आइथ इंटरवल, मतलब i - 1/n से लेकर i/n तक का, ध्यान दें। तो इस इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको, i - 1/n, यही क्या होगा, एम आई होगा। नेक्स्ट कैपिटल एम आई, कैपिटल एम आई क्या है, दिस इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल, कौन सा इंटरवल, आइथ इंटरवल ना। सो i - 1/n i/n। अब देख लीजिए इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको, सुप्रीमम मतलब क्या, अपर बाउंड में लिस्ट, अपर जितने भी अपर बाउंड होंगे उसमें सबसे छोटा, और वो क्या है यहाँ पे, i/n है। ये क्लियर हुआ क्या, बताएं एक बार। मेन इन्फिमम और सुप्रीमम आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लोअर रिमान सम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई मिल गया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लोअर रिमान सम की वैल्यू, और ये होता है i फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल एक्स आई, दिस इज इक्वल टू, देख लो है ना, ये क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा हमको m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 एंड सो ऑन प्लस mn इंटू डेल xn। देखिए अब ध्यान दें, हम क्या निकाल रहे हैं, इन्फिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना इंटरवल का, हर एक इंटरवल का हम इन्फिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लेंथ के साथ, इंटरवल के लेंथ के साथ। तो m1 क्या हो जाएगा, देखिए जो स्मॉल एम आई है उसमें आई की जगह 1 रखो, तो जब आप 1 रखोगे तो 1 - 1/n, 1 - 1/n करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/n, ठीक है, ये 0/n हो गया, इंटू डेल x1, डेल x1 क्या है, लेंथ की लंबाई है, और लेंथ की हर एक लेंथ की लंबाई है 1/n,
हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट, एम की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1/1 ये दे देगा आपको 1/n, इंटू डेल एक्स टू की फिर से 1/n, प्लस फिर से आपको मिल जाएगा M3 की वैल्यू 3 माइनस 1/n, ये आपको 2/n, इंटू लेंथ कितना है 1/n, फिर आपको मिल जाएगा 3/n इंटू 1/n, ये ऐसा चलता जाएगा। और लास्ट में mn जो आपको मिलने वाला है ना, ये क्या मिल जाएगा n-1/n इंटू 1/n। हमने क्या किया, ये जो हम एम आई निकाले हैं ना, एम आई, उसी एम आई में जो कि आपका इन्फिमम वैल्यू है हर एक इंटरवल, ith इंटरवल के लिए, तो आई को हम वेरी करा दिए, 1 से लेकर n तक वेरी करा दिए, तो आपको m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन mn आपको मिल गया। अब थोड़ा सा इसको आपको सॉल्व करना है, ये कैसे हो जाएगा 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n², पहला टर्म तो जीरो हो गया, एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा n-1/n²। और आप देख पा रहे हैं 1/n² क्या है, यहाँ पे कॉमन है, और आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज n-1। क्या निकाल रहे हैं हम, LPF। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेकर n-1 तक ये क्या है, आपका अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, 1 से लेकर n तक का सम होता है आपका n+1/2। और ये कहाँ गया है n-1 तक, तो n की जगह n-1 रिप्लेस कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको n-1, यहाँ पे n-1 करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल इंटू n/2 हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास 1/n² बाहर में है, और हमको मिल गया n-1/2, है ना। ये जो समांतर श्रेणी में n पदों का जो योग पढ़ते हो आप लोग, है ना, 10th लेवल पे, वो वाला फार्मूला, सम ऑफ nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। यहाँ से एक n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा n-1/2n, ये LPF की वैल्यू है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हमको मिला अभी इस क्वेश्चन से, ये है। अगेन हम क्या फाइंड करेंगे, UPF फाइंड करेंगे, एंड दिस इज द समीशन I फ्रॉम 1 to n कैपिटल MI डेल XI, और क्या दे देगा ये आपको M1 डेल X1 M2 डेल X2, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, एंड लास्ट में MN डेल XN हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो MI जो मिला था वो क्या था, MI हमको क्या मिला था, I/n मिला था, है ना। इसी में I की वैल्यू 1 2 3 हमको वेरी कराना है, तो I की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/n, और हमारे जो इंटरवल का लेंथ है वो ऑलरेडी 1/n है, प्लस फिर से I की वैल्यू 2 रखोगे तो 2/n, और ये 1/n, फिर 3/n, और ये 1/n, ऐसा चलते जाएगा। और लास्ट में mn की वैल्यू I की जगह n रखेंगे तो ये हो जाएगा n/n इंटू, ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/n², 2/n², 3/n² एंड सो ऑन n/n²। आप देख पा रहे हैं फिर से 1/n² कॉमन है, और हमारे पास है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n, और ये हो जाएगा 1/n², और n पदों का योग आपने अभी देखा, सम ऑफ nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज n इंटू n+1/2, यहाँ से n कैंसिल, तो फाइनली UPF इज n, एक n तो कैंसिल हो जाएगा, तो n+1/2n बच गया। बताइए लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम ये निकालना समझ में आया कि नहीं। जी सर। ठीक है,
चलो, अब हमारा जो काम है, अब वो है इंटीग्रल की बात करते हैं, है ना। क्या क्या मिला हमको, n+1/2n, और यहाँ पर भी n+1/2n, दोनों वही मिला है ना। देखिए एलपीएफ यूपीएफ, वो n-1 है और ये n+1 है, ठीक। नाउ लोअर रीमान इंटीग्रल f of x dx, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या ले लेंगे हम, लोअर रीमान सम ले लेंगे। ये क्या दे देगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n-1/2n, और इनफाइनाइट पे हम लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, n कॉमन निकाल दो तो 1-1/n बच जाएगा, अपॉन, एक मिनट क्या हो गया इसको, 1/n अपॉन में 2n, तो यहाँ से आपका एक n कैंसिल, और जैसे ही लिमिट आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1/1 इनफाइनाइट आपको दे देगा 1, और अपॉन में बच जाएगा 2, ये मिल गया 1/2। एंड 0 to 1, ये हम अपर रीमान इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, f of x dx, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट यूपीएफ करेंगे तो ये दे देगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1/2n, और यहाँ पर भी जब लिमिट फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। कैसे मिला, वही है, n कॉमन निकालोगे तो ये 1/n और n कैंसिल, तो फाइनली डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो ये 1/2, और दोनों क्या है, सेम है ना। सो सिंस एफ एक्स डी एक्स अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम दोनों सेम है 1/2, और यही आपका वैल्यू है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया क्या, Yes, sir. ठीक है। इसी क्रम में आप इसके लिए होमवर्क आप लोग को रख सकते हैं, है ना। होमवर्क क्या हो जाएगा, बनाना है भाई इसको, है ना। होमवर्क क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह केवल एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम, ध्यान दें, सारी सारी चीजें सेम हो जाएगा, है ना। एफ बिलोंग्स टू R01, मतलब रीमान इंटीग्रल है, एंड 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो 1/3 होगा। ये आपको दिखाना है इस इंटरवल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए, फंक्शन है हमारा एक्स का स्क्वायर, अभी हम एक्स ले रहे थे, अब एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो 1/3 मिलेगा। अब आपकी किताब में, बुक में इसी क्वेश्चन को कैसे दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल आई इक्वल टू 0 to a, ध्यान दें 0 to a दिया है, देन सो दैट एफ बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रल 0 to a एंड 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी a³ अपॉन 3, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यदि हम इन दोनों इंटरवल को कंपेयर करें तो a की जगह 1 दिया है, तो a की जगह यदि हम 1 कर देते हैं तो ये a³ मतलब 1³ अपॉन 3, तो हमको फाइनली 1/3 तो मिलेगा इन द लास्ट। तो ये यही चीज है, बस a की जगह में पर्टिकुलर एक वैल्यू दे दिया, और वो वैल्यू क्या है आपका 1 है, a की जगह 1, और ये आपको बुक में गिवन है ये क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन क्लियर हुआ क्या, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसके पहले जब हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की जब हम बात किए थे तो हमने कहा था कि यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार क्या हो, रीमान इंटीग्रेबल हो, है ना। तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, कि सो दैट अ फंक्शन इज बाउंडेड बट नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन, ऐसा यदि कहता है
तो आपको ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसको शो करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को आपने होमवर्क में रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट एफ एक्स डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 बाई, कैसे डिफाइंड हुआ है? ये जो एफ एक्स है एक बार 0 देता है, एक बार 1 देता है। 0 कब देगा? व्हेन एक्स इज इरेशनल, और ये 1 देगा व्हेन एक्स इज रेशनल। देखिए, इसके पहले जब रियल एनालिसिस में हम शुरुआत में स्टार्ट किए थे तो हमने कहा था कि किसी भी इंटरवल के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट इरेशनल एंड नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो ये जो 0 to 1 के बीच में ये जो फंक्शन है ये अपने आप को 0 लेगा कब? अब जब एक्स हमारा क्या हो जाए? इरेशनल। और ऑलरेडी हम 0 to 1 को nth सब इंटरवल में कन्वर्ट करने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको एक इरेशनल रेशनल इरेशनल रेशनल हर इंटरवल में मिलता जाएगा, है ना। तो जब x इरेशनल हो जाएगा तो अब वो 0 हो जाएगी इस फंक्शन की वैल्यू, और x जो है जब रेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कह रहा है क्वेश्चन। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोअर रिमान सम एंड अपर रिमान सम। हमको अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और आप देख पाएंगे कि इसमें हमको दोनों में सेम नहीं मिलता। और ऑलरेडी देखिए 0 to 1 एक बाउंडेड फंक्शन है हमारा, दिस इज बाउंडेड फंक्शन, है ना। तो बाउंडेड फंक्शन है, उसके बाद भी ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखा है कि यदि कोई बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली एफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। स्टेटमेंट याद रखेंगे। चलिए, तो इसका हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन में फिर से वही काम करेंगे। लेट p इक्वल टू ए इक्वल टू 0, या 0 से ही स्टार्ट करो, ज्यादा सही है। 0। अब देखिए 0 to 1 को हम nth सब इंटरवल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लेन कैसे मिलता जाएगा? 1/n, 2/n, जो पॉइंट होंगे इसके 3/n एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको i-1/n, i/n, second last term n-1/n, and the last term n/n, this is equal to 1. Be the partitions of closed interval 0 to 1, and here length of ith interval is 1/n। ये पहले क्वेश्चन में इसको हम कर चुके हैं, है ना। क्लियरली ध्यान दो इसमें। क्लियरली इन each ith इंटरवल मतलब i-1/n से i/n तक, many rational and irrational number exist। क्या कर रहे हैं हम कि हर एक ith इंटरवल में, चाहे वो पहला इंटरवल हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, से लेकर लास्ट nth इंटरवल तक, हर एक इंटरवल के बीच में कई सारे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये तो क्लियर है हमारे पिछले जो सिलेबस हमने पढ़ा है उससे। देयरफॉर स्मॉल mi जब हम निकालेंगे तो ये क्या है? दिस इज द इन्फिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑन इंटरवल i-1/n i/n। अब ध्यान दें, है ना। और कैपिटल mi क्या होगा? मैं दोनों को लिख देता हूं, उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, है ना। सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल i-1/n i/n। देखिए, अब i-1 देखो, एक काम करते हैं, i की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0/n, और ये 1/n। फाइनली हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 से 1/n। ध्यान देना इसमें।
0 से 1/n। अब इसमें कह रहा है कि इस इंटरवल के बीच में आप ध्यान देना, कम से कम एक इरेशनल नंबर तो होगा ही होगा। ध्यान दो, इस इंटरवल में कम से कम एक इरेशनल और कम से कम एक रेशनल नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कंफर्म। तो यदि इरेशनल मिला तो उसकी वैल्यू हमको क्या लेना है, 0। देख लो, क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक्स आपका इरेशनल है तो उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, और यदि एक्स की वैल्यू रेशनल है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान देंगे इसमें, तो हम किसकी बात करेंगे, हम इन्फिमम की वैल्यू की बात करेंगे, छोटे वैल्यू की बात करेंगे। तो छोटी वैल्यू हमको इसमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। मान जाए एक आंक और इरेशनल है तो फिर से आपको 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, और यदि कोई रेशनल मिल गया कहीं पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब ये जो इंटरवल हम ले रहे हैं, पहला इंटरवल, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 0 0 0 और 1 1 1 1 टाइप के ही मिलेगा। अब उसमें हमको क्या देखना है, इन्फिमम देखना है, छोटी वैल्यू। ध्यान दे, क्या देखना है, छोटी वैल्यू देखना है हमको, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट वैल्यू देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा, और यही रूल हर एक इंटरवल में काम करेगा। 0 कैसे आया, ये समझ आया कि नहीं, बताइए। हेलो, हेलो। या जी सर समझ आया। ठीक, अब इसी में देख लो आप, एम आई देख लो, कैपिटल एम आई, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल दिस। अब फिर से कोई ना कोई इंटरवल के लिए आपको फिर से एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर मिलेगा। यदि इरेशनल मिल गया तो फंक्शन के डेफिनेशन से जो डिफाइंड हुआ है, एक 0 मिल जाएगा और कम से कम एक 1 तो मिल ही जाएगा आपको। और उसमें हम क्या चाहते हैं, उसकी सुप्रीमम वैल्यू चाहते हैं, और सुप्रीमम वैल्यू आपको क्या देगा, यहाँ पे 1 देगा। लिस्ट अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, 1 होगा, जाहिर सी बात है, जो इस सेट में कंटेन करता है, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। सो स्मॉल एम आई इज 0 एंड कैपिटल एम आई इज 1 फॉर दिस इंटरवल। क्लियर हो गया ये। चलिए अब यस सर। हम फाइंड करते हैं एल पी एफ, समीशन फ्रॉम 1 to n एम आई डेल एक्स आई। देखिए हर एक एम आई के लिए वैल्यू क्या दे रहा है, ये M1 के लिए भी 0, M2 के लिए भी 0, M3 के लिए 0, तो ये पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। मैं इसको आगे और लंबा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ। एंड यू पी एफ इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। अब ये क्या वैल्यू दे रहा है आपको, कैपिटल एम आई हर बार आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ध्यान दें, और लास्ट में आप इसको करके देखो, सॉल्व करके देखो, ये क्या मिलेगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट मिलेगा। डेल एक्स आई को डेल एक्स 1 प्लस डेल एक्स 2 प्लस डेल एक्स 3 ऐसा आगे बढ़ाते जाओगे आप, तो फाइनली एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 से लेकर एक्स एन माइनस 1 तक कैंसिल आउट हो जाता है। क्या मिलता है, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, और फाइनली क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। किसकी वैल्यू, अपर रिमान सम की वैल्यू। सो लोअर रिमान सम इंटीग्रल, सॉरी, this is equal to limit n tending to infinite LPF। किसकी वैल्यू निकालना है आपको, 0 की, तो ये आपको 0 दे देगा। एंड अपर रिमान सम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये दे देगा UPF। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, UPF हमको क्या मिला है, 1 मिला है। क्योंकि 1 जो है फ्री फ्रॉम n है तो लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिल गया 1। और यहाँ से देख रहे हो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो f does not belong to Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन, है ना। तो देखिए ये जो हमारा इंटरवल था, फंक्शन हमारा बाउंडेड है, उसके बावजूद भी ये Riemann इंटीग्रेबल नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। बताइए, क्वेश्चन समझ आया क्या। अपर इंटीग्रल और लोअर Riemann इंटीग्रल दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका Riemann इंटीग्रेबल नहीं होगा। समझ में आया जी। यस सर। यस। ठीक, जी सर।
तो इसमें आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें।